हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज का विषय है, कथा का विषय ये है कि संत दर्शन। तो आइए श्रवण करते हैं, संत दर्शन के बारे में सुनते हैं कि याद रखो, जिसको अपने जीवन में एक बार भी सच्चे संत के दर्शन का, उससे उपदेश प्राप्त करने का, उसके कर स्पर्श का और उसकी चरण धूलि सिर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, वह परम आनंद और परम शांति का सहजी अधिकारी हो गया। याद रखो, संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि के सिर चढ़ाने की बात तो दूर रही, जो कभी अपने मन से संतों का चिंतन भी कर लेता है, वही शुद्धांतकरण होकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। याद रखो, संत दर्शन और संत प्राप्ति का फल परम कल्याणकारी होता है। अनजाने में भी यदि किसी को संत समागम मिल जाता है तो वह भी संत के स्वाभाविक पाप नाश का गुण का स्पर्श पाकर निष्पाप हो जाता है। याद रखो, संतों के द्वारा किसी का अहित तो हो ही नहीं सकता। वे यदि किसी को श्राप भी देते हैं तो उससे भी परिणाम में हित ही होता है। नारद जी ने नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप दिया था। वे अर्जुन के जुड़े हुए वृक्ष बन गए, परंतु परिणाम में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिला। याद रखो, तुम संतों के द्वारा उनका अहित करने वाले का भी कल्याण ही होता है। अमृत से भले ही कोई मर जाए, परंतु संत की कृपा से अहित हो ही नहीं सकता। कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, परंतु चंदन अपने सहज स्वभाव से, गुण से उसे अपनी सुगंध देकर चंदन बना लेता है। वैसे ही संत भी अपने प्रति बुरा करने वालों का भी कल्याण कर देते हैं। याद रखो, संत का स्वभाव ही परहित होता है। लोक कल्याण के लिए ही उनका जीवन होता है। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही उनके द्वारा लोगों का कल्याण होता रहता है। याद रखो, तुम संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं। उन्हें किसी वस्तु पर ममता नहीं होती और कहीं भी उनमें अहंकार का विकार नहीं रहता। तथापि वे दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी से होते दिखते जाते हैं। यह उनका स्वभाव है। याद रखो भक्तों, संतों का शरीर कोई मोह नहीं होता। वे शरीर को सर्वथा असत मानते हैं। एक परमात्म सत्ता के सिवा उनके दृष्टि में और कुछ रहता ही नहीं है। तथापि दूसरों के शरीर पर आए हुए कष्टों के निवारण के लिए वे अपने शरीर की सहज ही आहुति डालते हैं। यह भी उनका स्वभाव ही है। याद रखो भक्तों, संतों की पहचान कोई मनुष्य विषयों में फंसी हुई अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता। वे बुद्धि में आने वाले भावों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। किसी भी बाहरी लक्षण से उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान और संतों की कृपा से ही हो सकती है। अतएव संत समागम और संत परिचय के लिए भगवान से और संतों से प्रार्थना करनी चाहिए। आप सब ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण भी किया होगा कि इंद्र को जब किसी भक्त को मारना था, जो असुर थे, उनको मारना चाहा, तो दधीची मुनि ने अपने हड्डियों को निकाल करके दे दिया। अपना शरीर छोड़कर उनके हड्डियों से वज्र बना था, जिससे वो असुर को मार सके। देखिए, संतों की महिमा देखिए। वो इतने महान भक्त थे दधीची मुनि कि वो उन्होंने सहज ही अपना शरीर उन्हें सौंप दिया इंद्र को। तो याद रखो भक्तों, संत सेवा और संत पूजा सबसे प्रधान साधन है। संतों के बतलाए हुए मार्ग पर श्रद्धा और साहस के साथ चलना, जो अपनी साधना के द्वारा संतों की साधना की पूजा करता है, वही असल में सच्ची संत सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा। तो संतों की इतनी महिमा है, हम देख सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को हम देखते हैं तो तुरंत हमारा नतमस्तक हो जाते हैं। हम उन्हें अनायास ही उन्हें प्रणाम करने लग जाते हैं। ये हमारे अंदर के अपने संस्कार होते हैं कि जहाँ हम संत को देखते हैं तुरंत उन्हें हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और अनायास ही हम उनके आशीर्वाद का हम लोग कारण बन जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सदा नाम जपते रहिए, सभी भक्त लोग, और भगवान हरि के चरणों में सदैव भक्ति का मार्ग